Hello students, class 10. Now today with this video I am going to explain you one of the chapter from First Flight, and it is a poetry, and the name of the poetry is How to Tell Wild Animals, written by Carolyn Wells. So all of you take this book, that is First Flight, open the poetry, I will read the stanzas and give the explanation. So before continuing and moving on with the chapter, let me explain what is there on the board. Okay, now just see it carefully. This is from First Flight, How to Tell Wild Animals, written by Carolyn Wells. तो कैरोलिन वेल्स जो पोइट्री है, पोइट्री लिखी हुई है उनके द्वारा, उन्होंने जो पोइट्री लिखी है वो उन्होंने क्या बताना चाहा इस पोइट्री के थ्रू. इट इज कि इन दिस पोएम द पोएट हैज एक्सप्लेन्ड द characteristics of various wild animals in a very funny way. इस पोइट्री के द्वारा कैरोलिन वेल्स ने, शी इज अ लेडी, शी इज अ पोइटेस, तो इसने एक्सप्लेन किया है अलग अलग जंगली जानवरों के कैरेक्टर्स को, और वो भी बड़े ही फनी यानी इंटरेस्टिंग और मजाकिया वे में. शी हैज यूज्ड लैंग्वेज इन अ वे दैट इज इट जनरेट्स ह्यूमर, और उन्होंने जिस तरह का लैंग्वेज का यूज किया इसमें वो एक ह्यूमर पैदा करता है, यानी कि एक मस्ती, एक जोक, एक मजाक पैदा करती है. मीन्स यूज ऑफ लैंग्वेज इज दैट. She is introducing the reader to various kinds of animals like Asian lion, Bengal tiger, bear, etc., explaining each of the animal in a very humorous way. कैरोलिन वेल्स ने अपनी इस कविता से रीडर्स को, आप सभी बच्चों को और जो भी इस पोइट्री को पढ़ने वाले लोग हैं उनको इंट्रोड्यूस किया है अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स से, कि कैसे, और वो कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स हैं. वो हैं एनिमल जो एशियन लायन है उस पर, बंगाल टाइगर पर, बियर पर, यानी इन जानवरों को इंट्रोड्यूस कराया है कि उनके कैरेक्टर्स के बारे में बताते हुए, और रीडर्स को ये इंट्रोड्यूस कराते हुए कि किस कैरेक्टर से कैसे ये वाइल्ड एनिमल्स पहचाने जाते हैं, और वो भी एक्सप्लेन किया उन्होंने किस तरीके से, तो बहुत ही ह्यूमरस अंदाज में. तो आइए, लेट मी कंटिन्यू दिस पोएट्री हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स थ्रू दिस बुक स्टैंजा वाइज. ओके स्टूडेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं. लेट मी रीड द स्टैंजा फर्स्ट. इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, एंड इफ देयर शुड टू you advance a large and tawny beast, if he roars and you as you are dying, you will know it is the Asian lion. तो इस स्टैंजा में पोइटेस कैरोलिन वेल्स क्या बता रही है, वो कहना चाहती है कि she wants to tell the reader that how they can recognize various animals in the jungle of the east. यानी कि ईस्ट. नाउ एक बात गौर करने की है कि पोइट ने इंडियन एनिमल्स पे बात की है, और आपको पता होगा अगर इंडिया का मैप आप देखें तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ जो 4 डायरेक्शन बटा हुआ है, ईस्ट में आपका पूरा आ जाता है असम, अरुणाचल प्रदेश है ना, नागालैंड, ये सारे ईस्ट में आ जाते हैं. तो यहाँ ईस्ट एरियाज में जिसमें असम, वेस्ट बंगाल, ये सारी चीजें मतलब स्टेट्स आ जाते हैं, तो वहां के बारे में इन्होंने बताया. और इन्होंने क्या बताया है कि द पोएट इज टेलिंग द रीडर दैट हाउ दे रिकॉग्नाइज वेरियस एनिमल्स इन द जंगल्स ऑफ द ईस्ट, कि ईस्टर्न स्टेट्स में इंडिया के जो जंगल्स हैं उन जंगल में पाए जाने वाले जानवरों को लोग कैसे पहचान सकते हैं. तो पहचानने का जो उन्होंने मेथड या तरीका अपनाया है वो क्या है. उन्होंने कहा है कि इफ द रीडर कम्स अक्रॉस एन एनिमल हुज स्किन इज येलोइश ब्राउन इन कलर, ये जो टाउनी वर्ड है TAWNY, इसका मतलब ही होता है येलोइश ब्राउन कलर. ठीक है, तो पोएट कह रही है कि जब कोई रीडर जंगल में, ईस्ट के जंगलों में किसी जानवर से फेस टू फेस हो जाते हैं, या उनको कोई जानवर नजर आता है जिसके स्किन येलो है, और येलो भी तो येलोइश ब्राउन कलर के हैं, और वो रोर यानी गुर्राहट अगर भर रहा है, तो आप तैयार हो जाएं. उसकी गुर्राहट ऐसी होती है कि वहां के लोग लगभग डर से मर से जाते हैं. इट मीन्स दैट लोग इस एक्टिविटी वाले जानवर, कैसी एक्टिविटी,
येलोइश ब्राउन कलर के, विथ लाउड रोर, जो फियरफुल हो, जो से फियर से लोग मरते हो। तो ऐसे जानवरों से जब लोगों का एनकाउंटर होता है, आमना सामना होता है, तो समझ जाइए वो जानवर कोई और नहीं, एशियन लायन है। शी हैज ह्यूमरसली एक्सप्लेन द एशियन लायन विच कैन किल अ पर्सन विथ हिज रोर। और उसने इसमें ह्यूमरस क्या पता की, राइटर ने ह्यूमरस यह पैदा की, पोइटेस ने, कि जो एशियन लायन है उसकी रोर ऐसी होती है, गुर्राहट ऐसी होती है वाली जो आवाज है वो इस तरह की होती है कि उसके आवाज, उसके डर से लोग का दिल दहल जाता है और लोग मर से जाते हैं। तो एक ह्यूमर बनाया उन्होंने कि गुर्राहट ऑफ अ लायन, एशियन लायन किल्स अ मैन। मूविंग टू द सेकंड स्टैंजा, वो क्या है कि और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रिट्स यू with black strips on a yellow ground, just notice it if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो ये जो लास्ट वर्ड आपने देखा discern, discern का मतलब क्या है, that is recognize। और noble का मतलब क्या होता है कि high born, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध, ऊंचे ऊंचे कुल में जन्मा हुआ, that is called noble। तो discern का मतलब हो गया recognize। इस स्टैंजा में पोएटेस क्या बताना चाहती है, शी एक्सप्लेन्स एन एनिमल दैट रोम्स इन अ जंगल एंड बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली, यानी रॉयल क्लैन। पोएटेस कहना चाहती है कि जानवर, ये वो जानवर है जो जंगल में घूमता रहता है, जो बहुत ही रॉयल फैमिली में इसका जन्म हुआ है। तो रॉयल वर्ड से पकड़ा गया, आप यहां देख सकते हैं, इट इज अबाउट बंगाल टाइगर, जिसको रॉयल भी कहा जाता है। तो द कलर ऑफ इट्स स्किन इज येलोइश विथ ब्लैक स्ट्रिप्स। इस जानवर का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है इस स्टैंजा में भी, क्या कि ये बहुत ही रॉयल है, जंगल में रोम अबाउट करता है, भटकता घूमता रहता है, और इसके बॉडी येलो कलर के जिसमें ब्लैक स्ट्रिप्स बने हुए हैं। शी सेज दैट इफ यू नोटिस दैट ही किल्स यू एंड इट्स यू अप, that this means that you have come surely see a Bengal tiger। पोएटेस क्या कह रही है कि अगर तुम ये नोटिस करो कि जानवर सामने आ गया है तो फिर ये तुमको मार डालेगा और तुम्हें खा जाएगा। और इसका मतलब ऐसे अटैकिंग नेचर का जानवर, इस तरह का डिस्क्रिप्शन जिसके येलो बॉडी पे ब्लैक स्ट्रिप्स है, तो निश्चित तौर पर यह एक रॉयल एनिमल है जो है बंगाल टाइगर। नाउ दिस टाइम ऑल्सो सी यूज डार्क ह्यूमर टू एक्सप्लेन हाउ अ टाइगर लुक्स लाइक वंस अ पर्सन हैज बीन ईटन अप बाय अ वाइल्ड एनिमल। अब बताता है, पोएटेस बता रही है इस लाइन में कि ह्यूमर कैसे पैदा हुआ। उसमें ह्यूमर इसलिए पैदा हुआ कि वो कह रही है कि एक बार वो शेर, यानी कि नॉट शेर सॉरी बाघ ना, बंगाल टाइगर है, तो एक बार एक बाघ जब इंसान पे हमला करके उसके खा जाता है, उसे हमला करके उसको मार डालता है और खा जाता है, तो इस इंसान को एहसास होता है कि ये कोई और जानवर नहीं है, बंगाल टाइगर है। तो अब ह्यूमर इसलिए है कि मरने के बाद इंसान को थोड़ा पता चलेगा कि कौन सा जानवर है, बट पोएटेस ने ह्यूमर क्रिएट की है इस अंदाज में लिखकर। अब आगे चलते हैं और अपने इस तरीके से वो ये बताना चाह रही हैं कि किस तरह से अलग अलग जो कैरेक्टर है, क्वालिटी है जानवरों के, उस कैरेक्टर, उस क्वालिटी से लोग जानवर को आइडेंटिफाई करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, दैट इज थर्ड वन। इफ स्ट्रॉलिंग, ठीक है, गौर से सुनिएगा, इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ a beast you view whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard। फिर से रिपीट करता हूं, if strolling forth a beast you view whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard। 12 do no good to roar with pain, hell only leap and leap again। तो यहां पे कुछ वर्ड है डिफिकल्ट, जरा उसको सुनेंगे। एक वर्ड आ गया स्ट्रॉलिंग, जिसका मतलब है वॉकिंग कैजुअली, नॉर्मल वॉक, और दूसरा है फोर्थ का मतलब होता है फॉरवर्ड, है ना, मूव फॉरवर्ड को मूव फोर्थ कहते हैं। हाइड का मतलब होता है स्किन ऑफ एनिमल, यहां पे हाइड का वो मतलब है। पिपर्ड का मतलब होता है स्पॉट, दाग, और लेफ्ट का मतलब होता है जंप टुवर्ड्स समवन, किसी के ऊपर छलांग मारना, दौड़ना, इज जंप इज कॉल्ड लेफ्ट।
नाउ द पोएट इस स्टैंजा में क्या बताना चाहती है, पोएटिस क्या कहना चाहती हैं कैरोलिन वेल्स? वो कहती है कि इफ यू आर कैजुअली वॉकिंग इन अ जंगल, अगर आप जंगल में कैजुअली वॉक कर रहे हो, यू विल मीट एन एनिमल हु हैज अ स्किन विथ स्पॉट्स ऑन इट। क्या आप कभी ना कभी ऐसे जानवर को देखोगे जिसके स्किन पर स्पॉट्स बने हुए हैं। अब फिर यहां पर आ गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल, बॉडी पर स्पॉट्स होना। दिस एनिमल इज सो फास्ट दैट इट विल लीप ऑन यू एट वंस, विच मीन्स दैट इट विल जंप ऑन यू। और ये जानवर इतना फास्ट है कि तुम पर एक ही बार में छलांग मार देगा सोचने से पहले ही। दिस जंप इज एन इंडिकेशन दैट इट इज नन अदर देन द लेपर्ड। और ये जंपिंग और इसकी फास्ट और जो डिस्क्रिप्शन है बॉडी पे स्पॉट्स होने का, ये इंडिकेट करता है कि जानवर कोई और नहीं, लेपर्ड है। Moreover, she adds that if you will cry out in pain, it's not going to be of any use, as it will keep on jumping on you. पोइट क्या कह रहे हैं पोइटिस कि अगर आप उसके दर्द से, उसके जंप से, उसके भय से, उसकी पकड़ से, अगर दर्द से आप चीखते भी हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस जानवर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो आप पर लगातार जंपिंग करता ही रहेगा। सो इन दिस स्टैंजा द पोएट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लेपर्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आइए अभी तक हमने 3 स्टैंजा किए हैं। पहले स्टैंजा में आपने एशियन लायन को देखा, दूसरे स्टैंजा में आपने बंगाल टाइगर को देखा, तीसरे स्टैंजा में आपने लेपर्ड को सुना। यू कैन सी ओवर हियर द स्टैंजा के सामने पिक्चर्स भी बने हुए हैं, तो गो थ्रू इट एंड यू विल कम अक्रॉस द पोएट्री वेल व्हेन यू विल लुक टू द बुक एंड लिसन टू द व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड। Moving to the next one, that is next turn over the pages. There are 3 more stanzas. तो अब इसको देखते हैं। If when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more caress. तो इसमें 2 वर्ड आए हैं जो डिफिकल्ट है, एक है यार्ड और एक है कियरेस। यार्ड का मतलब होता है जो बैकयार्ड होता है, लॉन होता है घर के, है ना, एरिया, लॉन एरिया, जो खुला एरिया होता है जहां लोग वॉकिंग वगैरह मॉर्निंग में करते हैं। और दूसरा कियरेस, कियरेस का मतलब होता है ए जेंटल टच, ठीक है, एक सिंपल सा जेंटल टच को कियरेस कहते हैं। तो आइए इस स्टैंजा को समझते हैं। स्टैंजा में क्या एक्सप्लेन की है पोएटिस कैरोलिन वेल्स ने, और वो ये है कि इफ यू आर वॉकिंग इन अ लॉन एरिया ऑफ योर हाउस, यू मीट ए क्रीचर विच हग्स यू टाइटली एंड इट इज अ बियर। नरेटर कहते हैं कि जब आप कभी भी अपने घर के लॉन एरिया में वॉकिंग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो आप पाएंगे कि कोई क्रीचर आपको नजर आ जाएगा। ये सारी कहानियां इस तरफ की है, तो आपको नजर आ जाएगा कि आपको कोई जानवर है जो बड़े जोर से हग किया है, और ये कोई और जानवर नहीं, ये बियर है। बियर मीन्स भालू। She further adds that if you are still in doubt regarding the animal, the easiest way is that he will keep hugging and touching you very gently. और अगर तुम कभी ये वाकिफ न हो पाओ या समझ न पाओ कि कौन सा जानवर तुमको हग किया है, तुम टहल रहे हो, चल रहे हो और पीछे जाके हग कर दिया, और तुम अगर आइडेंटिफाई नहीं भी कर पा रहे हो तो आपको आइडेंटिफाई करा दी जाएगी उसके इस एक्टिविटी से। वो क्या कि वो डाउट में होने के बावजूद भी आपकी डाउट को क्लियर कर देगा। क्या कि वो बार बार आपको हग कर रहा है ना, आपको टच कर रहा है, और उसकी हगिंग और उसकी टचिंग बड़ी जेंटल है। उसका रीजन क्या, उसके बॉडी पे फर होते हैं ना, तो सॉफ्ट होते हैं, जेंटल होते हैं। दिस एक्ट ऑफ एनिमल विल मेक यू श्योर अबाउट इट्स आइडेंटिटी एंड यू विल कम टू नो दैट ये कौन है। तो इसकी जेंटल टच और सॉफ्टी टच बताता है कि यह एक भालू है। तो इस तरह से अब तक 4 स्टैंजा में 4 जानवरों की बात इन्होंने कर दी है। आइए मूव ऑन करते हैं, 2 और स्टैंजा रह गया है। यू कैन गो थ्रू द पिक्चर एज वेल एज द लाइन्स। मैं पढ़ रहा हूं, सुना रहा हूं आपको। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे ए नॉविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। हाइना जानवर के नाम सुने होंगे, क्रोकोडाइल 2 जानवर का जिक्र हो गया। Hyena come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. तो ये पहचान है हाइना की और क्रोकोडाइल की, कि क्रोकोडाइल की पहचान उसकी आंसू से होती है, यानी मगरमच्छ के आंसू, और हाइना की पहचान उसकी स्माइल से होती है।
इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं, वो क्या है? डिस्टिंग्विश, जिसका मतलब होता है डिफरेंशिएट, भेद करना, अंतर करना। बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है एक ऐसा जीव जो दूसरे जीवों पर हमला करके उसको शिकार बनाता है, खाता है। नोविस का मतलब होता है समवन न्यू टू अ जॉब, किसी कार्य के लिए कोई नया हो, किसी कार्य को करने में वो व्यक्ति पहली बार किसी कार्य को कर रहा हो तो उसको कहते हैं नोविस। और नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, ठीक है, बी कंफ्यूज्ड। तो आइए इस स्टैंजा को समझते हैं कि पोइट क्या कहना चाह रही है हमें। द पोइट सेज दैट फॉर समवन हु इज न्यू टू द जॉब ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एनिमल, पोइट कहती हैं कि भाई अब तक किसी ने कभी जानवर को आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज करने में उतना हुनर ना पाया हो और कोई व्यक्ति नया हो किसी जानवरों को रिकॉग्निशन में, तो इट विल बी लाइक ए पजल टू रिकॉग्नाइज एनिमल दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो उनके लिए ये बड़ा ही पजल्ड हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि वो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा एक जानवर किसी दूसरे जानवर का शिकार करता है, क्योंकि रिकॉग्निशन है नहीं। और जो व्यक्ति इस तरह के रिकॉग्निशन वाले नेचर के नहीं है तो उनके लिए कंफ्यूजन की बात है। सो हियर द पोएट ट्राइज टू हेल्प। तो इस तरह से पोएट हेल्प करना चाहते हैं उस नए लोगों को जो जंगलों में निकले हैं और जानवर की पहचान करने के लिए निकले हैं, एक देखने के लिए निकले हैं, एंजॉय करने के लिए निकले हैं, एडवेंचर के लिए निकले हैं। तो उनको पहचान कराते हैं अलग अलग उनके क्वालिटीज से, और वो क्या है कि कैसे दो जानवरों के बीच में डिफरेंस है। तो पोएट ने डिफरेंस को कैसे प्रेजेंट किया है टू आइडेंटिफाई एनिमल्स, वो ऐसे है। ही सेज दैट व्हाट शी सेज, she says that Hannah will be smiling whenever it is यानी उनका कथन है कि वो जानवर जो आपको कभी भी नजर आएगा और स्माइली फेस के साथ, अगर आप हाइना का रिएक्शन देखो तो मुंह जबड़ा खुला हुआ होता है लाइक दिस, तो वो दर्शा रहा है कि स्माइली फेस है। और क्रोकोडाइल ये हमेशा टीयर्स में होंगे, इट इज ऑलवेज इन टीयर्स, यानी कि चूंकि वो पानी से निकल गया होता है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ड्रॉप होते रहते हैं, तो टीयर्स। एंड बोथ ऑफ दीज एनिमल्स आर डेंजरस। कहने का मतलब कि नरेटर, राइटर, पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि स्माइली फेस ऑफ हाइना बी इज वेरी रिस्की, डेंजरस, और जो टीयर्स ऑफ क्रोकोडाइल यानी टीयर फॉलिंग जो झलकाता है, दिखाता है, दर्शाता है, पानी से आ रहा है और बॉडी में पानी तो टपक रहे हैं, फॉलिंग लाइक टीयर ड्रॉपलेट्स, बट डोंट एवर बी क्लोज टू देम। ये शोई कैरेक्टर ये बता रहा है कि ये स्माइली फेस ऑफ हाइना एंड टीयरफुलनेस ऑफ क्रोकोडाइल इंडिकेट्स कि वो लक्षण में ऐसे दिखते हैं बट दे आर वेरी डेंजरस एनिमल्स। तो इस तरह से उन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया है पोइटिस ने कि किस तरह से जानवरों की आइडेंटिफिकेशन होती है। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टैंजा एंड दैट इज, पढ़ के सुनाता हूं मैं, कि द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. तो इस स्टैंजा में पोइटिस क्या बताना चाहते हैं? पोइटिस क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं इसमें दो जानवरों की बात हो गई है, एक कैमेलियन की और एक लेजर्ड की, और दोनों का कंपैरिजन है क्योंकि दोनों बहुत हद तक एक ही तरह के जीव माने जाते हैं, बट फिर भी डिफरेंस है। वो क्या? वो ये कि पोइट कहते हैं अगला जानवर जो मैं आपको बताने जा रही हूं, पोइटिस कह रही हैं, वो ये कहती है कि बताने जा रही हूं, वो क्या? कि कैमेलियन के बारे में। यह एक छोटा सा क्रिएचर है, जीव है। इट लुक्स लाइक ए लिजर्ड बट द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द कैमेलियन डजंट हैव ईयर्स एंड विंग्स। और वो पोइटिस कह रहे हैं कि जो जंगल में आप जब जाएंगे तो आपको ऐसा भी जानवर नजर आएगा जो छोटा सा है और छिपकली की तरह दिखता है, लेकिन वो छिपकली नहीं है। क्यों? क्योंकि कैमेलियन और छिपकली में एक भेद, एक अंतर है। वो क्या? कि कैमेलियन के ईयर्स नहीं होते, और साथ ही साथ कैमेलियन चूंकि ट्रीज पे, वृक्षों पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो ये मत सोचना कि उसके विंग्स भी होंगे। तो ना विंग्स होते हैं और ना ईयर्स होते हैं। मोरओवर शी सेज दैट द कैमेलियन हैज द एबिलिटी टू चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द सरफेस ऑन विच इट इज सिटिंग। पोइटिस ये भी कहते हैं, हमसे वाकिफ कराते हैं कि कैमेलियन का एक और कैरेक्टर वो बताते हैं। वो क्या? कि जब कभी भी किसी सरफेस पर ये बैठा रहता है, ये जानवर कैमेलियन, ये जीव, तो उस सरफेस के टच में आने पर वो उस सरफेस के कलर का खुद का कलर चेंज कर लेता है, यानी इट चेंजेस द कलर्स अकॉर्डिंग टू द सरफेस एंड द एरिया वेयर इट इज। ये कैमेलियन की गुण है। Therefore, इसीलिए पोइटिस कहते हैं कि if you see a tree and find nothing else on it,
then it must be a chameleon sitting on it. तो पोएट्स क्या कह रहे हैं कि अगर आपको वृक्ष नजर आए और लगे कि वृक्ष सूना है, खाली है, कुछ नहीं है, तो आप गलतफहमी मत रहना, वहां जरूर कैमलियन है। क्यों? क्योंकि कैमलियन एक ऐसा जानवर है, जीव है, जो अपना स्वरूप, अपना रंग बदल लेता है विद द चेंज ऑफ द कलर ऑफ द ट्री। तो इस तरह से पोएटिस ने इन कविता के 6 स्टैंजा में जिस तरह से जानवरों के जिक्र किए हैं, उन्होंने कंट्रास्ट किया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द एनिमल्स इन द ईस्ट। और इस तरह से उन्होंने जिस तरह से शब्द का जिस तरह अंदाज में प्रस्तुति दी है, वो वाकई में एक ह्यूमरस क्रिएट करता है। तो स्टूडेंट, दिस इज हाउ द चैप्टर इज डन, एंड द चैप्टर इज how to tell wild animals. What you have to do is go through the poetry, listen to the video, and what the final is, solve the exercise. Okay children, thank you very much.